कार्यक्रम में हमारे श्रीमान हटिया के माननीय विधायक श्रीमान नवीन जायसवाल जी हैं, तो मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर 2 शब्द से कार्यक्रम में अपनी बात रखें। श्रीमान। आज द एशिया फाउंडेशन के तत्वाधान में साइबर और एआई को लेकर एक परिचर्चा का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड विधानसभा के माननीय स्पीकर साहब रविंद्र महतो जी, हमारे रांची के लोकप्रिय विधायक और मंत्री रहे, स्पीकर रहे ऐसे रांची के विधायक सीपी सिंह जी, राज्यसभा की सांसद महुआ माझी जी, विधानसभा के सचिव रंजीत जी और इस फाउंडेशन से जुड़े सभी पदाधिकारीगण और अभी अपना वक्तव्य दे रहे कैप्टन साहब और यहाँ उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, मीडिया के बंधु, सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जोहार करता हूँ। ये विषय आम लोगों को जानना और उस पर सेमिनार करना और लोगों के बीच अवेयरनेस पैदा करना ही इस फाउंडेशन का उद्देश्य है, जैसा मुझे लगता है। छोटी छोटी बातें हैं जो अभी कुछ ही मिनटों में मैंने समझने का प्रयास किया कि आप वाईफाई लगाते हैं। जनरली हम लोग उतना अवेयर नहीं रहते हैं और कॉशियस भी नहीं रहते हैं। पासवर्ड लगा के चला गया, उसको चेंज किए, नहीं चेंज किए। जब बोल रहे थे तो हम भी सोच रहे थे कि मेरे घर में जो वाईफाई है क्या पासवर्ड है। कैमरा लगा के चला गया, वाईफाई से कनेक्टेड है, पासवर्ड उसमें डाला हुआ है, उसका पासवर्ड क्या है, कितना सिक्योर्ड है, मेरे घर का एक्सेस कोई तीसरा तो नहीं देख रहा है। मोबाइल फ़ोन और ईमेल पर हमारे युवा साथी ने कहा कि मोबाइल नंबर देंगे या ईमेल आईडी देंगे, और नेता का तो ईमेल आईडी भी सार्वजनिक है और फ़ोन नंबर भी सार्वजनिक है, तो हम लोग का तो कोई चीज़ गोपनीय है नहीं। और साइबर फ्रॉड में जामताड़ा नंबर 1 है। इसका मतलब झारखंड में वो दिमाग है और इंटेलिजेंस है, उसको सही सदुपयोग कैसे करें और झारखंड के डेटा को भी कैसे सिक्योर करें, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो जो बातें आप प्रॉब्लम बता रहे हैं उसके साथ सल्यूशन का भी एक एक राइटअप बना के माननीय विधायक जी को, सभी को स्पीकर साहब के माध्यम से आप देने का काम करें, ताकि जो समझ नहीं पाए, जैसे सीपी सिंह जी ने ठीक ही कहा कि थोड़ा फास्ट जा रहे हैं। कुछ चीज़ मैं नोट कर रहा था कि कैमरा पर, फिर पासवर्ड का फॉर्मूला पर, तो मुझे लगता है कुछ राइटअप भी बनाएंगे ताकि हम लोग पहले अपने सीखें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें और लोगों के बीच, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता के बीच जाते हैं, वहाँ पर भी छोटी छोटी बातों को लोगों के पास बताने का काम करें। हम लोग तो यही देखते हैं कि एआई का ये कमाल है कि मोबाइल के सामने 4-5 बार फर्नीचर के बारे डिस्कस कर लीजिएगा, कहाँ से लेना चाहिए, कौन फर्नीचर अच्छा है, तो आपको फर्नीचर का लिस्ट आने लगेगा। इसका मतलब कि आपका मोबाइल भी जो आपके साथ है वो सब चीज़ सुन रहा है और समझ रहा है और क्या चाहिए उसको दे रहा है। तो आम आदमी, इसीलिए आजकल जितना क्रिमिनल लोग भी एक्सपर्ट हो गया है, सबसे पहले मोबाइल को घर में छोड़ता है फिर जाता है। तो धीरे धीरे आज डेटा और मोबाइल का जो नेटवर्क सिस्टम है लोगों की प्राइवेसी को भी ख़त्म कर रहा है। तो ये प्राइवेसी कैसे सिक्योर्ड रहे, और लोग टेलीफोन पर कई घटना, हम तो विधायक हैं, हम लोग के पास जब 10, 12, 15, 20 बार आ गया फ़ोन, ऐसा कई बार हमको लगता है सीपी सिंह जी और स्पीकर साहब पास आया कि नहीं आया पता नहीं। कभी कभी फ़ोन आता है कि फ़ोन किए हैं, एक मैं मजदूर हूँ, काम कर रहा हूँ, सोना निकल गया। तो बोले सोना निकल गया तो बेच दो, हमको क्यों फ़ोन किए हो।
अभी एक हफ्ता पहले एक फ़ोन आया कि मैं स्टेट बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आपके क्षेत्र का 10-12 आदमी का नौकरी लगा देंगे। तो हम बोले कौन स्टेट बैंक में है, किस ब्रांच में है, क्या नाम है, किस स्केल में काम करते हैं। अच्छा मेरा आदमी आपका ब्रांच जा रहा है, मिल लेगा, नाम उम सब दे देगा। उसके बाद फ़ोने उठाना बंद हो जाता है और डेली फ़ोन आता है कि भाई आपका लॉटरी निकला। मेरा तो जीवन में लॉटरी आज तक नहीं निकला है। हम बोले लॉटरी निकला तो तुम रख लो भैया, हमको नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं और उस झांसे में फंस जाते हैं। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं क्षेत्र के कि मेरा अकाउंट से पैसा 50-50 हज़ार के 4 बार ट्रांसफ़र हो गया दूसरे अकाउंट में। तुरंत हम लोग साइबर के डीएसपी को, एसपी को फ़ोन करते हैं कि भाई इसको देखिए, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट ज़ीरो ही आता है। और जैसे डार्क वेब का नाम बोल रहे थे, डार्क वेब के बारे थोड़ा मोड़ा जो हम लोग सुने हैं कि दुनिया में जो चीज़ चाहिए वो उपलब्ध करा देगा, चाहे AK-47 हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे सब चीज़। तो ऐसा साइट है और उस पर पाबंदी नहीं है। युवा पीढ़ी उसमें घुस के गलत राह में भी जा रहे हैं। तो मुझे लगता है AI और साइबर जो क्राइम हो रहा है उस पर ब्रीफ राइटअप भी होना चाहिए, सिंपल वे में लिखना चाहिए, ताकि लेमैन, आप थोड़ा टेक्निकल आदमी हैं इसीलिए आप सभी चीज़ को, जैसे आप बोले कि लॉग लेके आइएगा, अब हम लोग को लॉग समझ ही नहीं आएगा। हम लोग तो लॉग मतलब समझेंगे कि भाई लकड़ी का लॉग। तो थोड़ी थोड़ी एक छोटी सी राइटअप करके बनाए ताकि हम लोग उसको बांटने का भी काम करें, लोगों को समझाने का भी काम करें, और जो आज हम लोग अपना समय दिए हैं उसका सदुपयोग अपने क्षेत्र के लोगों को और अपने हम लोग लाभ लेने का काम करें। आज ये प्रयास बहुत सराहनीय है और स्पीकर साहब से आग्रह है कि विधानसभा जब सत्र चलेगा सर तो ये थोड़ा सा करने से ज़्यादा फ्रूटफुल है, क्या है कि माननीय विधायक लोग सीखेंगे कि इनको कितना रुचि है नहीं रुचि है वो तो अलग विषय है, लेकिन आज हर आदमी इस फ्रॉड का शिकार हुआ है या हो सकता है, और जो नहीं हुआ है वो सौभाग्यशाली है और जो होगा वो फाइनल होना ही है। जैसे अभी हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे कि CBI का हैकर्स के माध्यम से इतना उस पर हैक हो रहा था कि वो डेटा सब ख़त्म हो रहा था। तो कैसे हम लोग सिक्योर्ड रहें, कैसे अपने सिस्टम को में दिनचर्या में अप्लाई करें, पासवर्ड बनाना हो, उसको याद रखना हो, ये छोटी छोटी बातों से कम कुछ कमियां जो हम लोगों में हैं दूर हो पाए। और धीरे धीरे टेक्निकल टीम आपकी है, इतना डिटेल में ना हम लोग जा सकते हैं ना उतना समझ सकते हैं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जितना जाने उतना अपने लोगों को भी समझाने का प्रयास करें। आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।